Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and today we are in the 8th lecture of kinematics. भाई पीछे 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने मोशन इन 1D के सारे बेसिक एप्लीकेशन सीख रखे हैं. पीछे के लेक्चर्स में मोशन अंडर ग्रेविटी पे बात हुई थी. मैं एक्सपेक्ट करता हूं सारे बच्चों ने पीछे के लेक्चर्स देख रखे हो, उसके बाद इस लेक्चर पर आए हो. आज इस वाले लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स पर बात करने वाले हैं. जो मेन डिस्कशन रहेगा वो हर तरह के ग्राफ पर रहने वाला है. सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पर, फिर बात करेंगे वीटी ग्राफ पर, फिर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पर. और ये जो दो ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन, इस पर बातें थोड़ा लेट की तरफ करने वाले हैं. मतलब स्टार्टिंग टाइम में नहीं करेंगे, पहले अपने इन तीन पर फोकस करेंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑन ग्राफ्स. और मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो बच्चे भी इस ग्राफ वाले सेशन में आ रहे हैं, उसके पहले बेसिक मैथ्स में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, वो सारे कॉन्सेप्ट देखकर आ रहे हो. और थोड़ी बहुत कैलकुलस की भी मतलब बेसिक आइडियोलॉजी सबके दिमाग में है. पता है कि कैलकुलस क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, एंड सो ऑन. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, भाई जब कभी कोई ग्राफ की बात करते हैं और हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कहां गया, एक मिनट, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो y और x हमेशा y पर कभी होगा तो पोजीशन हो सकता है, कभी वेलोसिटी हो सकता है, कभी एक्सेलरेशन हो सकता है, पर जनरली x पर हम लोग टाइम रखते हैं. x पर जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है, y पर डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं हम लोग. राइट, x इज बेसिकली ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेयरएज y इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल. ये किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड करती है. राइट, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड विद द टाइम पासिंग, जैसे जैसे समय बीतता है हम लोग का पोजीशन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होती है, एंड सो ऑन. राइट, नाउ बिफोर वी बिगिन विद दिस, हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो ऐसा होगा, कुछ एलिमेंट्री शॉर्ट ट्रिक्स होंगे. मतलब शॉर्ट ट्रिक्स मतलब क्या होगा, वो जुगाड़ का तरीका होगा कि ज्यादा बिना डिटेल में गए अपने ऊपर से समझ सकते हैं चीजों को. और एक और बात जब करेंगे तो हम लोग कैलकुलस का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक जुगाड़ वाला तरीका, जिससे हम लोग बस फटाफट ये समझ पाए कि वो पर्टिकुलर ग्राफ में अपने को स्लोप से क्या मिल रहा है और एरिया से क्या मिल रहा है. बाय द वे मैं बता दूं, हर ग्राफ में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है. पहली बात होती है स्लोप और दूसरी चीज होती है एरिया अंडर द ग्राफ. राइट, हर ग्राफ की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक होगा स्लोप और दूसरा होगा एरिया अंडर द ग्राफ. राइट, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. अब इस ग्राफ का अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हम लोग ग्राफ कुछ इस शेप का होता है, लेट्स से. राइट, अगर इस तरह ग्राफ है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इंक्रीजिंग, इट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग विद पासिंग टाइम. राइट, तो इस ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होगा? स्लोप बाय द वे मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है अगर हम लोग इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट को लें, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले, लेट्स से x2 y2 and let's say x1 y1, so the slope is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. right, the meaning of slope is y2 minus y1 by x2 minus x1, where y2 minus y1 is like perpendicular and x2 minus x1 is like base. दिख रहा है, ये हो गया y2 minus y1 और ये क्या हो गया x2 minus x1. राइट, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? तो भाई ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब होता है tan थीटा. इसका मतलब होता है tan थीटा. परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब क्या होता है? tan थीटा. राइट, तो अगर हम लोग को पता है कि इस ग्राफ का tan थीटा क्या है, मतलब हम लोग को इस ग्राफ का स्लोप पता होता है. राइट, ये फॉर्मूला है स्लोप निकालने का. अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखे तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. और कैलकुलस के फॉर्मेट में देखा जाए तो अगर ये चेंज ऑफ एक्स बहुत छोटा होता है, दिस चेंज ऑफ एक्स इज वेरी स्मॉल, इट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, देन आई कैन राइट दिस एज dy by dx. हम लोग बेसिक मैथ्स के सेशन में बात कर चुके हैं कि ग्राफ में dy by dx का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप. dy by dx का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप. तो ये तो बात रही स्लोप की. ठीक है, ये रही बात स्लोप की. सो नाउ अगेन गेटिंग बैक विथ माय बेसिक डिस्कशन. तो अगर कोई भी ग्राफ तुम्हें मिलता है बच्चों, कोई भी ग्राफ मिलता है, उस ग्राफ के स्लोप में क्या छिपा हुआ है. जैसे इस ग्राफ मेरे को पता है स्लोप मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1, तो यहां पे y2 कौन है? s2,
माइनस S1 बाई x2 माइनस x1, T2 माइनस T1, है ना। अरे y पर कौन है, पोजीशन है, x पे कौन है, टाइम है, तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 इज व्हाट, डेल्टा S बाई डेल्टा T, चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। बच्चों चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। मतलब इस ग्राफ का स्लोप का मीनिंग क्या है, स्लोप का मीनिंग है वेलोसिटी। स्लोप का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी। कैसे किया भाई, हम लोग अगर स्लोप का मतलब जानते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग उस लाइन पर कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लें तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज स्लोप। यहां पर y पर कौन है, s, तो रिप्लेस y बाई s, तो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 इज व्हाट, डेल्टा s बाई डेल्टा t। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। यस और नो, इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, राइट। नाउ अगर हम लोग ये चेंज ऑफ पोजीशन बाय चेंज ऑफ टाइम ओवर लार्जर इंटरवल देखते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। याद होगा भाई, पीछे के सेक्शन में बात कर चुके हैं। अगर चेंज ऑफ टाइम है, टोटल चेंज ऑफ टाइम है ना, टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल चेंज इन टाइम, दिस इज सेड टू बी एवरेज वेलोसिटी। Whereas अगर चेंज इन टाइम इंटरवल काफी छोटा हो जाए, काफी शॉर्ट हो जाए, तो विल से दैट इफ डेल्टा s बाय डेल्टा t, दिस डेल्टा t, let's say this delta t tends to 0, this is said to be instantaneous velocity, right, which can be also written as ds by dt। ये सारी बातें समझने के लिए भाई सबको बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स देख के रखने पड़ेंगे। बेसिक मैथ्स के लेक्चर की जो आइडियोलॉजी है, जो जहां के वहां के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो वहां से हम लोग ने एक समरी निकाला था, उसे हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। हम लोग ने समझा था भाई डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप, राइट। एक बार जाके वो वीडियोस देख लो भाई अगर नहीं देखे हो तो। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, डेल एस बाय डेल टी। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डीएस बाय डीटी। ये मीनिंग था, ठीक है। तो अगर हम लोग को कभी भी ग्राफ मिल रहा है, कोई भी ग्राफ मिल रहा है, उस ग्राफ के स्लोप में क्या मिल रहा है, जो भी y पर है डिवाइडेड बाई x, जो भी y पर है डिवाइड बाई x। तुम इसको डायमेंशनली चेक कर लो कम से कम। देखो कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का मन है ना, तुम बस चेक करो। तुम्हें पता है स्लोप का मतलब होता है डेल y बाई डेल x। तुम बस एक बार डायमेंशनली चेक कर लो कि y पर कौन है। अगर लेट्स से वी टॉक अबाउट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो y पर कौन था, मीटर, और x पर कौन है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। यस और नो। वहीं पर अगर y पर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और x पर कौन है, सेकंड। तो डायमेंशनली क्या आ रहा है, या यूनिट वाइज क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यस और नो, यस और नो। तो अगर हम लोग बात करते हैं एसटी ग्राफ, तो इसके ग्राफ का स्लोप का मतलब होता है वेलोसिटी। Whereas VT ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है, we just talked about acceleration। देखो भाई मैंने बात बताया अभी स्लोप का मतलब होता है, अगर कोई भी एक लाइन बता दे, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो स्पेशली, तो हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से काम कर लेते हैं, है ना। तो देखा जाए तो उसको हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं। और तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि उस ग्राफ के स्लोप में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी छुपी हुई है, ऑब्वियसली कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी वहां पे उसके स्लोप में और एरिया में होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कोई मीनिंग नहीं भी निकलता है, ऐसे भी केसेस हैं। बट जनरली अगर मैं फाइंड करना है कि उसके स्लोप में क्या मीनिंग छुपा है, तुम y का डायमेंशन जो है चेक करो। y का डायमेंशन क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, और x का डायमेंशन क्या है, सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। मतलब इस ग्राफ के स्लोप में, एसटी ग्राफ के स्लोप में क्या है, वेलोसिटी। एसटी ग्राफ के स्लोप में क्या है, वेलोसिटी, राइट। वहीं पर अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता, ये y की जगह वेलोसिटी होता, तो vt ग्राफ में क्या होता, स्लोप मतलब डेल्टा y, डेल्टा y मतलब मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, भाई वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी आएगी, तो मीटर पर सेकंड बाई सेकंड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन। यस और नो। तो vt ग्राफ के स्लोप में क्या है, एक्सेलरेशन है। एसटी ग्राफ के स्लोप में क्या है, वेलोसिटी है। एक काम करते हैं, एटी ग्राफ को चेक करते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप में क्या होगा, स्लोप मतलब y पर कौन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर एटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं एटी ग्राफ की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई सेकंड, ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड क्यूब डायमेंशनली ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानते नहीं है, बट जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं जर्क, इसी को हम लोग कहते हैं जर्क, झटका जो बोलते हो। हालांकि जर्क पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करना है। तो अपने हम लोग के स्टैंडर्ड में
80 ग्राफ का स्लोप मीनिंगलेस है। तो अगर जब हम लोग 80 ग्राफ की बात करेंगे बच्चों, 80 ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो मीनिंगलेस होगा, मतलब ऐसा कोई खास हम लोग के लिए कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो 80 ग्राफ के स्लोप में कोई मीनिंग नहीं, VT ग्राफ के स्लोप में एक्सेलरेशन और ST ग्राफ के स्लोप में वेलोसिटी। यस और नो? अब आगे बात करते हैं, अब एरिया में क्या मीनिंग छिपा है भाई? एरिया में जो भी मीनिंग छिपा हो, अगर लॉजिकली देखें तो लेट्स से यहां पर एक एरिया कवर हो रहा है अंदर में, मुझे अगर ये एरिया निकालना है इसके नीचे वाला, लेट्स से, ठीक है? तो व्हाट इज इट? दिस इज अ ट्राइंगल, तो व्हाट इज दिस एरिया? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मतलब यहां पर टाइम है और हाइट यहां पर क्या है? s है। तो देखा जाए इसके अंडर में जो एरिया है उसका डायमेंशन क्या है? s इंटू टी, राइट? एरिया में क्या है वो? s इंटू टी। अब ये देखो ट्राइंगल बना तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, अगर वहीं पर ये रेक्टेंगल बनता, अगर ऐसा कोई ग्राफ होता तो जो एरिया बनता वो कुछ और शेप का बनता, रेक्टेंगल बनता। पर एनीवेज जो भी होता डायमेंशनली वो हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ रहता। एरिया के डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ दोनों रहती है ना। तो भाई y और x दोनों रहता, तो डायमेंशनली अगर चेक करते हैं तो y इंटू एक्स चेक करके देख सकते हो कि तुम्हें उसके एरिया से क्या मिलने वाला है। हर ग्राफ के स्लोप और एरिया को हमें डिटेक्ट करना है भाई। जब कभी कोई ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का स्लोप और उसके अंडर जो एरिया कवर हो रहा है दोनों पर बातें करनी है। स्लोप का मीनिंग अगर ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो डायमेंशनली भी काम कर सकते हो, यूनिट वाइज भी काम कर सकते हो। तुम बस चेक करो y बाई एक्स यूनिट वाइज क्या आता है, वो उस ग्राफ के स्लोप से मिलने वाला है। वेयर एज एरिया में क्या मिलेगा, तुम बस y इंटू एक्स करके देख लो। अभी के लिए बात समझो, मैं आगे से और डिटेल करता हूं, हम लोग कैलकुलस के इस्तेमाल से वापस समझेंगे इस बात को, है ना? अभी बिना कैलकुलस की बात कर रहे हैं। तो y इंटू एक्स से क्या मिल रहा है? y इंटू एक्स से क्या मिल रहा है यूनिट वाइज? जैसे अगर बात करते हैं ST ग्राफ की, तो y पर क्या है? मीटर, और x पर क्या है? सेकंड। तो क्या लिखेंगे? मीटर इंटू सेकंड। कोई मीनिंग नहीं है इसकी, कोई मीनिंग नहीं है। तो हम लोग कहेंगे इस ST ग्राफ के एरिया में कोई मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस, वेयर एज अगर हम लोग बात करते हैं VT ग्राफ के लिए एरिया का, तो VT ग्राफ में क्या होगा? मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड कट गया, बचेगा मीटर। तो VT ग्राफ का एरिया होता है मीटर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। मैं वापस चलता हूं भाई VT ग्राफ पर, इसके अंडर का एरिया क्या होगा भाई? एरिया इज y इंटू एक्स। डायमेंशनली चेक कर लो, जो भी आएगा वही होगा। y पर कौन है? मीटर पर सेकंड, और x पे कौन है? सेकंड कट गया। मीटर मतलब क्या होता है? या तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं बता दूं वैसे तो VT ग्राफ के नीचे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट ही मिलती है, तो यहां पर लिख दो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है? 80 ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है भाई? वापस ज्यादा बिना सोचे अगर हम लोग को काम करना है, हम लोग यूनिट वाइज काम करेंगे, डायमेंशनली काम करना एक अच्छा तरीका होता है, टाइम बचाने का तरीका होता है अगर दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन का डायमेंशन और यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। y इंटू एक्स सेकंड, कितना बचा? मीटर पर सेकंड। बच्चों ये क्या हुआ? वेलोसिटी। हम लोग कहते हैं 80 ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। हम लोग को पता लगा वेलोसिटी, बट कौन सी वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग इन सब पर एक एक करके बात करेंगे एक और तरीके से। ये सारी बातें हम लोग ने समझी यूनिट वाइज, डायमेंशनली। अब बिना डायमेंशन के और फर्स्ट प्रिंसिपल से समझना शुरू करेंगे। क्या यहां तक सब सारी बातें क्लियर है भाई? मैं फिर से बार रिपीट करना चाहूंगा, जब कभी कोई ग्राफ लेते हो भाई, उस ग्राफ में दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। एक तो ग्राफ का जो स्लोप होता है, भाई, एक तो ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का जो भी, हर एक स्लोप में ऑब्वियसली कुछ हो सकता है फिजिकल मीनिंग हो, तो स्लोप का फिजिकल मीनिंग कैसे समझ सकते हो तुम डायमेंशनली भी समझ सकते हो। दो वी नो दैट द मीनिंग ऑफ स्लोप इज व्हाट? डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डायमेंशनली क्या हो गया? एक तरीके से y बाई एक्स का चेक कर लो, और उस ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर होता है वो भी एक फिजिकल मीनिंग देती है बहुत बार। और फिजिकल मीनिंग क्या मिलेगी? तुम सीधा y इंटू एक्स का चेक कर लो, ठीक है? ये दो बातें याद रखो जिसे तुम बिना सॉल्व किए, ज्यादा बिना कुछ सोचे, यूनिट वाइज डायमेंशनली ये ऑब्टेन कर सकते हो या समझ सकते हो कि उसके ग्राफ के स्लोप में और एरिया अंडर में क्या मीनिंग है, राइट?
तो ये हुआ डायमेंशनली. लेट्स नाउ गेट बैक विथ फर्स्ट प्रिंसिपल्स. लेट्स नाउ गेट बैक विथ फर्स्ट प्रिंसिपल्स. ओके, लेट्स से बच्चों हम लोग के पास 3 तरह के ग्राफ्स पॉसिबल है फॉर एसटी ग्राफ. एक ये पॉसिबल है, नंबर 1. इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? तुम इस ग्राफ को देखो आराम से, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि टाइम पास हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. दिख रहा है? टाइम पास हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. वही पोजीशन पर है. टाइम पास हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. विद द पासिंग टाइम पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है. बाय द वे मैंने जो बताया बच्चों, ये डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट, इससे भी हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली में. बट फिर भी चीजों को और डिटेल करने के लिए एक बार और ट्राई कर रहे हैं समझने का. तो विद द पासिंग टाइम पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, पहली बात. इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी फिर 0 है. अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही मतलब वेलोसिटी 0 है, राइट? हमेशा एक गाड़ी वहीं पर ही है. अगर हम लोग 1 घंटा बाद जाके देख रहे हैं, अच्छा गाड़ी उसी जगह पर है, फिर 2 घंटा बाद फिर गाड़ी वहीं पर है, 3 घंटा बाद गाड़ी वहीं पर है, मतलब क्या हो रहा है? गाड़ी कहीं पर रेस्ट पर पड़ी हुई है, पार्किंग में ला के रखे हो, या फिर कहीं पर गाड़ी पड़ी हुई है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, राइट? नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड केस. लेट्स गो फॉर द सेकंड केस. अगर ऐसा ग्राफ होता है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर ऐसे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर मान लो कोई टाइम पर वो कहीं पर था, कुछ इक्वल टाइम इंटरवल बाद वो और उतना ही ऊपर गया, उतना ही आगे बढ़ा. इक्वल टाइम इंटरवल बाद वो और आगे गया, और ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये लेंथ इज इक्वल्स टू ये लेंथ, और ये टाइम इज इक्वल्स टू ये टाइम इज इक्वल्स टू ये टाइम. हम लोग पढ़ते हैं कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर होना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो हम लोग जान समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट बताया जा रहा है यहां से. लास्ट वाले केस में तो वेलोसिटी 0 ही थी, इस वाले में वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? इट्स लाइक सेम इन द सेम टाइम, इन द इक्वल टाइम वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. इन द इक्वल टाइम these 3 times are equal and we have covered equal distances, right? ठीक है. अच्छा, अब इसको एक और बात समझो. जिस हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का मतलब होता है क्या? जिस रेट से पोजीशन चेंज होता है, जिस रेट से पोजीशन चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी. एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट ये डेल एस बाई डेल टी इस ग्राफ के स्लोप से मिलेगा. तुम्हें पता है एस वाई पर है और टी एक्स पर है, तो अगर तुम लोग को चेक करना हो तुम लिख सकते हो डेल वाई बाई डेल एक्स. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप. एंड स्लोप इज नथिंग बट इट इज लाइक मेथड ऑफ मेजरिंग हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विद द चेंज ऑफ x. हम लोग बोलते हैं कि अगर एक पहाड़ बहुत स्टीप है, इसका मतलब बहुत थोड़े दूरी पर, बहुत थोड़े हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस पर तुम बहुत ऊपर चढ़ जा रहे हो, मतलब बहुत बड़ा y कवर हो जा रहा है विद अ स्मॉल चेंज ऑफ x. दैट्स व्हाट यू मीन बाय स्टीपनेस ऑफ अ स्लोप, राइट? ओके, तो दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स दैट द कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. मैं पहले बता दूं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जितनी भी बातें हो रही है बच्चों, ये मोशन इन 1D के लिए हो रही है. मोशन इन 2D या फिर कोई भी और तरह के लिए बात नहीं हो रही है, मोशन इन 1D के लिए हो रही है, राइट? ग्रेट. सो नाउ लेट्स टेक अप द थर्ड केस. बच्चों का ग्राफ ऐसी हुई, ओके. इस ग्राफ का मतलब यह है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है. दिख रहा है ये बात? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रही है, मतलब इट्स अ वेलोसिटी वेरिएबल केस. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट और वेलोसिटी इज वेरिएबल. अब मान लो इस ग्राफ में मुझे इस ग्राफ के हेल्प से मुझे फाइंड करना है कि वेलोसिटी क्या है. तो मुझे जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, उस इंस्टेंट पर जाके उस इंस्टेंट का स्लोप निकालना होगा. अगर मुझे बात बोला गया है एवरेज वेलोसिटी निकालने, लेट्स से अगर बात होती है एवरेज वेलोसिटी की यहां पर, तो क्या होता है वापस एवरेज वेलोसिटी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. सिंपल एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी होती. बट हमें पता है कि यहां पर अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वेलोसिटी है. लास्ट वाले केस में
एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम थी बिकॉज थ्रू आउट वेलोसिटी कांस्टेंट थी, राइट। लास्ट केस जो मैंने केस नंबर 2 बताई है, केस नंबर 3 चल रहा है। केस नंबर 2 में मैंने क्या बताया, थ्रू आउट वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तुम बात करो एवरेज वेलोसिटी की, मतलब ओवर लार्ज इंटरवल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखो, या ओवर स्मॉल इंटरवल देखो, जो रेशियो आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का वो दोनों केस में सेम आ रहा था, राइट। ग्रेट। नाउ यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रही है। लेट्स नाउ टेक अप द आइडिया ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस ऐसे समझते हैं इसको। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। और तुम्हें पता है यहां पे वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो तुम्हें अगर किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है तो तुम ये जो चेंज ऑफ टाइम ले रहे हो इसको बहुत छोटा ले लो, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल ले लो। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा रहेगा, लेट्स से अभी मान लो बज रहा है 1:40 के 1:40 10 सेकेंड, लेट्स से, ठीक है। अब 1:40 के 10 सेकेंड पर गाड़ी कहां थी इसे लोकेट कर लो। मान लो रियल में गाड़ी कहीं यहां पर है, ठीक है। अब 1:40 के 10 सेकेंड से 11 सेकेंड होने के पहले, ऑब्वियसली हम लोग 1 सेकेंड को भी बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, ऐसा कर सकते हैं। तो 1:40 के 10 सेकेंड से थोड़ी देर बाद ही गाड़ी कहां पहुंची, हल्का से आगे पहुंची होगी, कुछ ज्यादा तो आगे पहुंची नहीं होगी, बस जस्ट मूव की होगी। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई इसको यहां पे नोट करो, और ये जो टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे यहां पे नोट करो। ये टाइम इंटरवल इतना टाइनी होना चाहिए, इतना शॉर्ट होना चाहिए कि इसको मेजर करना लगभग इंपॉसिबल हो। बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे, जितना छोटा टाइम इंटरवल रहेगा उतना अच्छा बात है। तो दिस चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम ओवर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज सेड टू बी ds by dt. All of us understand that rate of change of position is velocity. बट अगर ये चेंज ऑफ इंटरवल, टाइम इंटरवल छोटा है जिसके लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो ये जो वेलोसिटी मिलेगी बच्चों ये यही कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। यहां पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर मैंने बताया भी है भाई ds by dt, dy by dx, इसका मीनिंग होता है स्लोप। तो यहां पर ds by dt का मतलब होता है स्लोप ऑफ st ग्राफ। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं dy by dx, इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ yx ग्राफ। और dy by dx से एक फायदा है ओवर डेल्टा y by डेल्टा x। जब तुम dy by dx से काम करते हो तुम पर्पसली छोटे चेंज ऑफ x पर छोटा करेस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ y पर बात कर रहे हो। ऑब्वियसली तुम खाली नीचे वाले को कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तुम देखोगे हाँ इस छोटे चेंज ऑफ x पर कितना चेंज ऑफ y हुआ, चेक करता है वो चेंज ऑफ y बाय चेंज ऑफ x, कोई हम लोग बोलते हैं dy by dx। अगर ये चेंज ऑफ x छोटा सा लिया जा रहा है जिस पर ये चेंज ऑफ y रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, है ना। इससे क्या होता है, हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्लोप मिलता है। मतलब लेट से इस पॉइंट पे तुम्हें दिख रहा है स्लोप अलग है, राइट। मैं कलर चेंज करता हूं भाई, इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, इधर की स्लोप अलग है, इधर की स्लोप अलग है। इधर का स्लोप अगर लगभग तुम्हें 0 दिख रहा है मतलब यहां की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 थी, यहां पे कुछ वेलोसिटी थी, फिर आगे और वेलोसिटी बढ़ी, फिर आगे और वेलोसिटी बढ़ी एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ये कर्व है, कर्व मतलब क्या हो रहा है, इसका स्लोप लगातार चेंज हो रहा है। भाई जब भी कोई ग्राफ एक कर्व बनता है, कर्व का मतलब ये होता है कि स्लोप लगातार चेंज हो रही है। अगर यहां पे स्लोप चेंज हो रही है, कर्व है, मतलब यहां पर st ग्राफ में वेलोसिटी चेंज हो रही है। बिकॉज st ग्राफ के स्लोप का मीनिंग मैंने बता दिया क्या है भाई, वेलोसिटी। जब कभी चीजें रिलेट बैक करने में दिक्कत हो फटाफट मेरे इस वाले मेथड को याद कर लो, क्या है भाई स्लोप। उस ग्राफ के स्लोप में क्या छुपा हुआ है, फटाफट यूनिट वाइज देख लो y बाई x क्या होता है, और एरिया में क्या है y इंटू x करके देख लो। इसे तुम लगभग एस्टिमेट कर सकते हो कि वहां पर तुम्हें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है उस ग्राफ के स्लोप से और उस ग्राफ के एरिया से, राइट। Okay, so if you talk about average velocity, it's like total change in position by total change in time, है ना। To how to find average velocity and instantaneous velocity, so it's like total change in position by total change in time, whereas instantaneous velocity मतलब change in position over a very small time interval, which can be also written as ds by dt। इसी को हम लोग कहते हैं instantaneous velocity। वो ग्राफ के उस मोमेंट के स्लोप से मिलता है, राइट, उस ग्राफ के उस इंस्टेंट के स्लोप से मिलता है। और ये दिक्कत सिर्फ तब आएगी जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। वेलोसिटी वेरिएबल मतलब ऑब्वियसली यहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन है। तो भाई हम लोग 3 केसेस पर बात कर चुके हैं, 3 केसेस पर बात कर चुके हैं। पहली केस थी भाई अगर इट्स अ स्ट्रेट लाइन,
मतलब इसका मतलब होता है वेलोसिटी 0, ये केस 1। ओके, लेट्स चेंज द कलर। केस नंबर 2, इसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, इट मींस एक्सेलरेशन 0। ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 का 0 मेंटेन था, मतलब एक्सेलरेशन वहां पे भी 0 ही थी, ठीक है। और थर्ड वन इज दिस, अ कर्व। दिस मींस वेलोसिटी इज वेरिएबल और एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। आई होप ये दिख रहा होगा सबको, ठीक है। 1 2 3, ये 3 केसेस पर बात की है। हाँ, एसटी ग्राफ का स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज ds by dt, which means velocity. If you talk about delta s, total change in position by total change in time, you talk about average velocity. This is instantaneous velocity. Anyways, slope का मतलब यहां पर velocity है, ठीक है ना। तो यहां पर केस 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम है, बट जहां पर एक्सेलरेशन काम करना शुरू किया वहां पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस अलग अलग होगा। I hope you understand. Average means total change in position by total change in time, whereas instantaneous velocity means change in position over a small time interval. यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई गेस, राइट। आगे कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं फटाफट पहले। तो फ्रॉम द गिवन पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 3 सेकंड टू 5 सेकंड। बाय द वे मैंने बता दिया कि भाई यहां पर एरिया कोई मीनिंग नहीं है, राइट। यहां पर एरिया का कोई मीनिंग नहीं है। एसटी ग्राफ का जो एरिया है वो मीनिंगलेस है, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं हमें बताता है काइनेमैटिक्स में जो हम लोग के डिस्कशन में है एसटी ग्राफ का एरिया, राइट। सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। बाय द वे ये दिख रहा है, ये ग्राफ अगर एसटी ग्राफ है, ये अगर एक एसटी ग्राफ है और इस ग्राफ का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रहा है, थ्रू आउट स्लोप सेम है। भैया स्ट्रेट लाइन का मतलब ही होता है स्लोप कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, थ्रू आउट सेम स्लोप है। यहां पे स्लोप थ्रू आउट सेम है, राइट, स्लोप थ्रू आउट सेम है। सो we need to find out the slope for this line, because जो भी स्लोप कहीं का भी होगा वो थ्रू आउट वही स्लोप है, दिख ही रहा है यहां पर। तो पर फिर भी अगर ऐसा मार्किंग कर दिया गया, ये 115 है, ये 2 और 20 है, ये 3 और 25 है, ये 4 और 30 है, ये 5 और 35, अगर ऐसा कुछ कर दिया गया है, ये मार्किंग नहीं किया यहां पर, तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग 3 लेते हैं तो यहां पर ये पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, लेट्स से 3,25 x और y, और ये क्या है 5,35। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज इट, y2 माइनस, अगर तुम इसे y2 बोलते हो तो ये बगल वाला x2 होगा, और ये y1 है तो ये वाला x1 है। रिवर्स भी कर सकते हो, तुम इसे x2 y2 बोल दो, इसे x1 y1 बोलो, बस नियम ये है तुम अगर इसे y2 बोल रहे हो तो इसके साथ वाला x2 है, अब इसे x1 मत बोल देना। अगर ये y1 है तो ये x1 है, राइट। तो जो भी हो 35 माइनस 25 बाई 5 माइनस 3, which is like 10 by 2, 5 meters per second is the slope of this graph, which means velocity. So ST का स्लोप वेलोसिटी। अगर ये बात याद ना रहे, एक और तरीके से कैसे चेक कर सकते हो, y पर कौन है मीटर और x पे कौन है सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। वेयर इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, मीटर इंटू सेकंड, मतलब कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, राइट। Okay, next, from the following displacement time graph, find out velocity of a moving body. इस ग्राफ को देखकर, यहां पे देखो टाइम ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। ये बहुत बार क्वेश्चन में बदला जाता है, t इधर रख के s इधर रख दिया जाता है। इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि यहां पर वेलोसिटी क्या है उस मूविंग बॉडी की। ऑब्वियसली ये मोशनी मंडी के लिए ग्राफ बनाया जा रहा है बच्चों, है ना। मोशनी मंडी में 2 ही डायरेक्शन होता है, एक होता है प्लस डायरेक्शन और एक होता है नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव आती है मतलब तुम ऑब्वियसली इस तरफ मूव कर रहे हो, तुम्हारा पोजीशन इस तरफ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव आती है मतलब तुम्हारा पोजीशन इस तरफ चेंज हो रहा है, राइट। ग्रेट। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, जिसको हम लोग अगर हम लोग यहां पर देखते हैं एसटी ग्राफ में, तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इज लाइक परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं स्लोप इज वेलोसिटी एंड वी नो दैट स्लोप इज व्हाट, tan थीटा। पर तब जब ये एसटी ग्राफ है, अगर ये एसटी ग्राफ है तुम्हें पता है इस ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, पर यहां पे दे दिया गया t वर्सेस s ग्राफ, राइट।
तुम्हें ये दिख रहा है ये एंगल कहां बन रहा था टी के साथ, यहां क्या एंगल बन रहा है टी के साथ 60, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा tan 60। कितना है ये √3। मेरी बात समझ नहीं आ रही है भाई, एसटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, राइट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लोप का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद टाइम, मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी को हम लोग tan थीटा बोलते हैं, जहां पर थीटा हम लोग ये वाला लेते हैं जो टी के संग एंगल बन रहा है। पर अगर ये टी वर्सेस एस ग्राफ है तो इस 30 को इधर ना देख के ये वाला एंगल देखो जो टी के साथ बन रहा है, 60 हुआ। सो व्हाट इज द आंसर? tan 60 इज द वेलोसिटी हियर। व्हाट इज इट? √3 ऑप्शन सी। यस और नो? ऑप्शन सी यस और नो? समझ आ रहा है भाई? ओके, नाउ गेटिंग बैक विथ आवर डिस्कशन ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। वीटी ग्राफ में उस ग्राफ के स्लोप और एरिया दोनों में मीनिंग है, दोनों से एक एक फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है, ठीक है। मैंने डायमेंशनली बता ही दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। y/x क्या है यहां पर? y पर मीटर पर सेकंड है ना, यूनिट वाइज देखो, टाइम पर कौन है इधर, x पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, हाँ या ना। और y इंटू एक्स मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, मतलब मीटर, मतलब ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर होगा वो क्या देगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन और ग्राफ के अंडर का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, राइट? अब इसी बात को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, वापस 3 तरह के ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। एक तो इस ग्राफ का मतलब क्या हो बच्चों? विद द पासिंग टाइम वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, ये तो वीटी ग्राफ है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब बॉडी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में लगातार जा रही है। अगर इट इज 5 मीटर पर सेकंड तो इट मेंटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में जा रही है, राइट? If velocity is constant, this implies that acceleration is zero. Acceleration is zero. Yes or no? हाँ या ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर velocity constant है मतलब acceleration क्या रहेगा? Zero रहेगा। ओके, पहले तो बात ये समझ में आई सबको, ठीक है ना? केस 1। अच्छा, इस ग्राफ में देखते हैं। सेकंड, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी है ग्राफ, ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगी कि मैंने जो 3 केसेस बताया उसी के सबसेट्स रहेंगे या उसी का कॉम्बिनेशंस रहेगा, या तो तीनों को मिलाकर रहेगा, कोई एक रहेगा, कोई 2 रहेगा, या तीनों रहेंगे मैक्स टू मैक्स, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो ग्राफ अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई विथ पासिंग टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ इक्वल रेट, विथ सेम रेट। उतने ही टाइम में उतना ही वेलोसिटी बढ़ा, उतने ही टाइम में उतना ही वेलोसिटी बढ़ा, उतने ही टाइम में उतना ही वेलोसिटी बढ़ा। एंड दिस चेंज ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। यस और नो? और यहां पे दिख रहा है दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उतने ही टाइम में उतनी वेलोसिटी, उतने ही टाइम में उतनी वेलोसिटी चेंज। फिर जो टाइम इंटरवल सब में सेम था पर चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम था, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर एनी टाइम इंटरवल इज सेम, व्हिच मींस एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? ठीक है, तुम इसे अगर वापस रिलेट बैक करना चाहो तो देखो, v क्या है? y, तो डेल्टा y, और x t क्या है? x, तो डेल y बाय डेल x, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। v is on y and t is on x, so del y by del x, which means actually slope. तो इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। यस और नो? और दिख रहा है थ्रू आउट स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप कांस्टेंट, राइट? स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? स्लोप कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस और नो? स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस और नो? है ना भाई? अगर इस ग्राफ का लगातार इंक्लिनेशन एक जैसा ही है, मतलब उतने ही टाइम में उतना ही ऊपर गया, उतने ही टाइम में उतना ही ऊपर गया, इसको कहते हैं स्लोप कांस्टेंट। मतलब इस ग्राफ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर बेसिक मैथ्स देखे हुए हो तो अधिकतर बातें पहले से पता है, मैं फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं रिलेट करने का पीछे सेशन से, और मैं बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा हूं ताकि सब सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेटल हो जाए। अब थर्ड चीज़ क्या हो सकती है?
थर्ड केस क्या है? बाय द वे मैंने फर्स्ट केस जब बताया, एक बार फर्स्ट केस पे वापस एक बार आके देखो, यहां मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? सो व्हाट इज दिस एरिया? व्हाट इज दिस एरिया? इस एरिया का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब एक बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक ट्रेवल करती रही, है ना? समझ आ रहा है? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड क्या है? ये। टाइम क्या है? ये। तो v इंटू टी प्लस देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन। मैं अगर फॉर्मूला वाइज बात करूं, मुझे पता है ना s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हम लोग वो बात करके यहां पर आए हैं, और यहां पे जो भी वेलोसिटी वो वेलोसिटी मेंटेन रही, है ना भाई? ये पर्टिकुलर कोई व्हीकल है जो इस वेलोसिटी से इतने देर तक मूव करती रही, राइट? इस वेलोसिटी से इतने देर तक मूव करती रही, राइट? सो व्हाट इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ? व्हाट इज द एरिया अंडर दिस ग्राफ? दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलता हूं वीटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया कवर होता है बच्चों, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? तुम इसे एक बार और सोचो कि ये देखो क्या है, ये है वेलोसिटी, ये क्या है? टाइम। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ए वाला पार्ट हो गया जीरो, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो u इंटू टी। अब ग्राफिकली देखो तो u ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है? समझ आ रहा है भाई? हम लोग इस बात को ना कैलकुलस की हेल्प से भी समझ सकते हैं। लेट्स से मैं यहां पर कोई भी एक वेलोसिटी लेता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं बाय द वे, मैं यहां पर कोई भी एक वेलोसिटी लेता हूं और बहुत छोटे इंटरवल के लिए मैं देखता हूं, इसका मतलब होता है v इंटू डी टी। बच्चों v का मतलब हुआ ये वाला लेंथ, और dt छोटा सा टाइम इंटरवल। ये पतला सा एक स्ट्रिप है, पतला सा एक स्ट्रिप है। अगर हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन सिंबल लगाएं, इसका मतलब ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को हमें ऐड कर देना है, और ऐसे सारे रेक्टेंगल्स कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी का मतलब भी होता ही है डिस्प्लेसमेंट। पीछे के सेशन से हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात, और तुम्हें दिख रहा है v बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में v बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, तो वापस ये चीज ऐसा ही बन जाएगा, राइट? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं बार बार ना चीजें 2-3 बार क्रॉस कर लो। एक बार ग्राफ के स्लोप और एरिया में क्या मीनिंग है तुम बिना कुछ किए सीधा y बाई एक्स और y इंटू एक्स से फाइंड कर सकते हो। फिर भी अगर ट्राई करना है कि भाई कैलकुलस वाइज क्या मीनिंग है नहीं मीनिंग है, तो उसके लिए एक बार ट्राई करो। क्या करो? मैंने यहां पे y पे क्या है v और x पे क्या है dt, मैंने v dt लिखा और मैं बोला भाई पूरा एरिया क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ दिस। मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मैंने ये बातें पहले कर रखी है जब हम लोग पीछे में मोशन मंडी पर कुछ डिटेलिंग और डिस्कशंस कर रहे थे, राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है वो एरिया क्या है? एरिया इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, राइट? ठीक है? थर्ड जो सेकंड केस चल रहा था, मान लो सेकंड केस में क्या था? ऐसा कुछ ग्राफ बनाए थे। सो व्हाट इज द एरिया अंडर दिस? हम लोग यहां पे पतला सा अगर वापस एक स्ट्रिप लेते हैं बच्चों, तो लिखते हैं v इंटू डी टी इज द पतला दिस स्ट्रिप। इंटीग्रेशन ऑफ दिस मतलब सम ऑफ ऑल सच स्ट्रिप्स। इंटीग्रेशन मतलब ऐसे सारे पतले पतले रेक्टेंगल्स को ऐड करना चाह रहे हैं, पतले पतले सारे रेक्टेंगल्स को हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, राइट? व्हाट दिस मींस? दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बच्चों, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब नीचे ग्राफ बनता तो मतलब बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही होती। वेलोसिटी पॉजिटिव में बॉडी इस तरफ आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब इस तरफ बॉडी आगे बढ़ रही है। यस और नो? सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। इस बात को इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग आगे। तीसरा केस था, क्या होगा? तीसरा केस कुछ इस तरह कर्व होगा बच्चों। इस कर्व का मतलब क्या हो रहा है? हम लोग ने अभी थोड़े पहले समझा कि ग्राफ का स्लोप क्या है। स्लोप का मतलब क्या होता है यहां पर? dv बाई dt, एंड वी नो dv बाई dt क्या है? एक्सेलरेशन। आई होप हम लोग समझ चुके हैं ये कैलकुलस से। भाई y वर्सेस x का ग्राफ अगर होता है तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है?
dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप, यस और नो? dy बाई dx का मतलब क्या होता है? स्लोप। यहां पे y पर कौन है? v, और यहां पे x पर कौन है? t, यस और नो? सो dv बाई dt बना। मुझे पता है dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप, पर यहां पे y पर कौन है? v, और x पर कौन है? t, मतलब dv बाई dt। dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों इस ग्राफ का स्लोप क्या है? इस ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन। और हम लोग समझ रहे हैं यहां पर स्लोप कुछ है, यहां पर स्लोप कुछ है, यहां पर स्लोप कुछ है, यहां पर स्लोप कुछ है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है यहां पर ये ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। लास्ट वाले केस में स्लोप कांस्टेंट थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। इस ग्राफ में स्लोप बदल रही है, मतलब क्या बदल रहा है? एक्सेलरेशन बदल रहा है। वीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी ऊपर है मतलब बॉडी इस तरफ बढ़ रही है, अगर वो नीचे ग्राफ बनती मतलब बॉडी इस तरफ बढ़ रही होती। हम लोग ये सारे ग्राफ्स मोशन इन 1D के लिए ही बात कर रहे हैं, मोशन इन 2D के लिए बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वीटी ग्राफ एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों। इसके अंदर की डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर की एरिया और स्लोप दोनों ही इंफॉर्मेटिव है अपने लिए, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। अपने बाकी ना और बात करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग करते वक्त। मैं इन सबकी एप्लीकेशन बताऊंगा। ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी से क्लियर नहीं होंगी, तो सबको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारे इसके एप्लीकेशन न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं और कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है बच्चों। अपने सारी बातों को ना न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर करके ही समझ सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबको ये क्लियर हो जाए कि एसटी ग्राफ का जो स्लोप है उसका मीनिंग है वेलोसिटी, उसके अंडर की एरिया हम लोग के लिए मीनिंगलेस है काइनेमेटिकली। वीटी ग्राफ के स्लोप में भी मीनिंग है, एरिया में मीनिंग है। स्लोप में मीनिंग है एक्सेलरेशन और एरिया में मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ऑब्वियसली अगर ऊपर ग्राफ है मतलब बॉडी इस तरफ जा रही है, नीचे ग्राफ है मतलब बॉडी इस तरफ जा रही है, तो ऊपर का जो एरिया इंटू द ग्राफ होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन है। नीचे में जो एरिया अगर बन रहा है तो मतलब बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। इन पर भी मैं एप्लीकेशन न्यूमेरिकल से बताता हूं, ठीक है? हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे। मैंने क्या बताया भाई? इस ग्राफ का स्लोप मीनिंगलेस है। मैं फिर से इन बातों को डिटेल करता हूं, ठीक? देखो भाई, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बना रहा हूं बच्चों, इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी बदल रहा है एनीवेज। इसका वीटी ग्राफ कैसा है? वो स्ट्रेट लाइन। क्यों? इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन और वो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहां पर नहीं बात समझ आ रही है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज वीटी ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन। यस और नो? इसके अंडर जो एरिया बन रही है बच्चों, उस एरिया में क्या मीनिंग छुपा है तो एक बार देखते हैं। मैं कोई भी ए लेता हूं और मैं पतली सी यहां पर एक स्ट्रिप लेता हूं dt। तो बच्चों ये लेंथ हुआ a और ये ब्रेथ हुआ dt। मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूं, मैं सारे ऐसे पतले पतले स्टेप्स को ऐड करूं अगर, बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ ए dt कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली ये चेंज इन वेलोसिटी ही होता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पीछे मोशन इन 1D के कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त। इंटीग्रेशन ऑफ ए dt इज चेंज इन वेलोसिटी। देखना चाहो तो देखो, इंटीग्रेशन हटा दो तो क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा, ये बन जाएगा a dt, है ना? तो व्हाट इज a? dv बाई dt। अब एक काम कर, रिवर्स फेनोमेना कर, ऊपर जाओ, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड लगाओ तो ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट इज द एरिया इन दिस ग्राफ? चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द एरिया इन दिस ग्राफ? चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? स्लोप का मतलब क्या होता है? dA बाई dt, है ना? dy बाई dx, y पर कौन है? a और x पर कौन है? t। dA बाई dt का मीनिंग हम लोग के लिए कुछ नहीं है, ये मीनिंगलेस है। तो मैंने यही बात थोड़ी देर पहले डायमेंशनली बताई थी, अब मैंने वही बात कैलकुलस के हेल्प से बताई। तो आई होप हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, व्हाट डज द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स? द एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? स्लोप तो निकाल ही सकते हो भाई, है ना? dA बाई dt करना होगा, पर उस स्लोप का मीनिंग क्या है? ऐसे मीनिंग जर्क है, JERK, जर्क, झटका, बट हम लोग के लेवल पर इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, ठीक है? ठीक है भाई, इस पर और बातें करते रहेंगे, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं सबको पता है कि a खुद क्या होता है? a खुद है dv बाई dt। dv बाई dt इसका मतलब क्या होता है? d2v dt2, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। dA बाई dt मतलब क्या हुआ? और v क्या है?
चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, तुम लोग को अच्छा लगे नहीं लगे, इससे लिख सकते हो ds बाई डी टी। और पता है इसको क्या लिखते हो, d2 क्यूब ds dt क्यूब, झटका, चर्क, राइट। यहां पे जर्क का मतलब झटका है, अलग जगह अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर यहां पे जर्क का मतलब झटका है। तो dt ऑफ a मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स। वाई पर कौन है, a, और x पर कौन है, t, है ना। हर ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो da बाई dt, a क्या हो गया, dv बाई dt। तो मतलब क्या है, d2 बाई dt2। v को क्या लिख दिया, ds बाई dt, क्या बन गया, d क्यूब ds, d क्यूब d3s dt3। ये होता है जर्क एक्चुअली, पर हम लोग के स्टैंडर्ड में इसको कोई काम में लेना नहीं है, कोई मीनिंग नहीं। तो हमारे स्टैंडर्ड में 80 ग्राफ का स्लोप का कोई मीनिंग नहीं है। स्लोप हम लोग के लिए यहां पर मीनिंग लेस रहेगी, और एरिया अंडर द ग्राफ होगा चेंज इन वेलोसिटी, यस और नो। अगर एरिया ऊपर बन रहा है तो ऑब्वियसली इस तरफ चेंज हो रहा है, इस तरफ वेलोसिटी को बढ़ाना चाह रहा है एक्सेलरेशन। और अगर एरिया नीचे बनती, अगर ग्राफ ऐसा होता, तो बच्चों ये एरिया बताता कि वो वेलोसिटी इस तरफ बढ़ाना चाह रहा है ना। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहां तक सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुए होंगे। मैंने बस ट्राई किया है कुछ हद तक कि स्लोप की मीनिंग क्या होती है, एरिया की मीनिंग क्या होता है, मैं बता पाऊं। हम लोग इस पर बहुत डिटेल करने वाले हैं बच्चों आने वाले टाइम पर। लेट्स कंटिन्यू विद दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में सारे एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग मिलते हैं। लेट्स स्टॉप हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।